अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? अल्लाह से दुआ है कि जहाँ भी होंगे बेहतर होंगे और खुश होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि हम माइक्रोवेव में कौन सा बर्तन यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोवेव को कैसे यूज़ करते हैं और कौन सा माइक्रोवेव हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि माइक्रोवेव कितने तरह के होते हैं। तो फर्स्ट ओटीजी होता है, सेकेंड सोलो माइक्रोवेव होता है और थर्ड कन्वेंशन माइक्रोवेव होता है। कन्वेंशन माइक्रोवेव होता है तो ओटीजी में क्या होगा? ओटीजी ओ से होगा अवन, टी से होगा टोस्टर, जी से होगा ग्रिल। ओटीजी का ये हो जाएगा जिसमें बेक ग्रिल आप इजली कर सकते हैं। बस ओटीजी में आप नहीं कर सकते तो आप उसमें खाना गर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड हो गया सोलो माइक्रोवेव। तो सोलो माइक्रोवेव क्या होता है कि सोलो माइक्रोवेव में हम जो खाना बनाते हैं, खाना बना सकते हैं, आप ग्रिल भी कर सकते हैं और उसमें खाना गर्म भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप बेक नहीं कर सकते सोलो माइक्रोवेव में। और रहा अब ऑप्शन आया तीसरा कि जो है कन्वेंशन माइक्रोवेव। तो कन्वेंशन माइक्रोवेव जो है ये हर तरह से बहुत अच्छा होता है और बहुत यूज़ करने में यूज़फुल होता है। तो कन्वेंशन जो होता है, कन्वेंशन को यूज़ करेंगे तो कन्वेंशन बहुत यूज़ करने में इजी होता है। और जैसे हमारे आजकल की ज़िंदगी है उसमें ओटीजी भी आप ले सकते हैं, सोलो माइक्रोवेव भी ले सकते हैं, लेकिन कन्वेंशन जो होता है वो ज़्यादा यूज़फुल होता है। कैसे होता है यूज़फुल, मैं आपको बता दें। मैंने जैसे पहले बताया कि ओटीजी में हम ग्रिल कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, लेकिन खाना गर्म नहीं कर सकते। अब बारी आती है कि हम अवन ख़रीदें कैसे। तो अवन जो आप ख़रीदेंगे तो फर्स्ट बात आप अपने दिमाग में ये ध्यान रखिएगा बात को कि हम जो अवन लेते हैं वो हम लीटर में आता है। जैसे फ्रीज हम लीटर में लेते हैं, इसी तरह अवन आप लेंगे तो 20 लीटर 30 लीटर, मतलब आप लीटर में आप लेंगे तो उससे आपको उसके साइज़ का पता चलेगा। तो मेरा जो मैंने आपको अभी दिखाऊंगी मैं, तो वो 28 लीटर का है। तो एक अच्छे छोटी फैमिली या स्मॉल मिडिल फैमिली के लिए ये 28 लीटर से 30 लीटर का ठीक होता है। आप चाहे तो आप बड़ा भी बना सकते हैं। अगर आप बड़े साइज़ का चीज़ बनाती हैं तो आप ले सकती हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं कि हम इसे यूज़ कैसे करते हैं और कौन कौन सा बर्तन इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख। लेकिन कन्वेंशन में आप खाना गर्म भी कर सकते हैं, ग्रिल भी कर सकते हैं किसी चीज़ को, और बेक भी कर सकते हैं। क्योंकि वो कन्वेंशन है तो आप बेक कर सकते हैं। अब तो ये है मेरा माइक्रोवेव जो कि गोदरेज कंपनी का है और जो कि 28 लीटर का है। और ये है इसका टच पैड, कीपैड जो बोलते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस टाइप का जो टच पैड होगा उसका कीपैड इसी तरह का आएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर चेंजिंग होंगी लेकिन इसी टाइप का आएगा। तो इसे मैं पहले ऑफ़ कर देती हूँ। सारे ऑप्शन ऐसे ही रहते हैं। मैंने बताया कि मेरा कन्वेंशन है, तो यहाँ माइक्रोवेव है, ग्रिल है, कन्वेंशन है और कम्बो ऑप्शन है। तो जैसे अब इसे यूज़ कैसे करेंगे हम, तो मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि आपको इस तरह से बताऊँ कि आपको समझ में आ जाए। जैसे हम बेक करेंगे तो बेक में हम सिर्फ कन्वेंशन ऑन करेंगे, और कन्वेंशन जब आप ऑन करेंगे, मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, कन्वेंशन ऑन करेंगे तो वो डिग्री आ जाएगा। हम अक्सर सुनते हैं ना 140 डिग्री, 170 डिग्री, 170, 180, 200 डिग्री पे डालना है तो वो आ जाएगा। तो यहाँ ये ऑप्शन जो आ रहा है ना, ये आपका कन्वेंशन का आ रहा है, तो वो लगा देंगे हम। जैसे मैंने 140 पे लगा दिया। अब इसमें आपको टाइम कितना लगाना है ना, वो लगाना होगा। तो जैसे 50 मिनट, अब ये आपको आ रहा है टाइम का, कितना देर आपको रखना है। तो 55 मिनट से 5 मिनट, 55 मिनट हो गया। सॉरी, मैं यहाँ से लगा देती हूँ। देखिए 55 मिनट हो गया। ऐसे 40 मिनट केक के लिए ठीक होता है। फिर हम ऑन कर देंगे इसे यहाँ से। मैंने इसे रोक दिया क्योंकि अवन खाली है। तो ये बेकिंग का हो गया। ऐसी तरह से आप ग्रिल कर सकते हैं माइक्रोवेव में। सिर्फ आप देखें, मैं आपको बताती हूँ। ये क्लियर हो गया यहाँ से। फिर हम जैसे किसी भी चीज़ को गर्म करना है ना हमें, तो वो गर्म करना है तो वो हम माइक्रोवेव से सेट कर लेंगे। यहाँ पे जितना आपको 5 मिनट के लिए गर्म करना है 5 मिनट लगा दें, 2 मिनट के लिए 2 मिनट लगा दें। तो यहाँ से आप टाइम सेट कर लें, यहाँ से ऑन कर दें। तो ये तो थोड़ा बहुत मैंने आपको इसको चलाना बता दिया। ऐसे जो आप जब भी माइक्रोवेव लेंगे तो उसके साथ डेमो क्लास के लिए आते हैं, वो आपको अच्छे से बता देंगे। जो आपका माइक्रोवेव होगा आप उसी हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब आपको अंदर का दिखाती हूँ। ये है अंदर का ऑप्शन।
इसमें मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूंगी कि कुछ माइक्रोवेव होते हैं उसमें इसके यूटेंसिल्स, इसके बर्तन जो होते हैं वो साथ में मिलते हैं, कुछ होते हैं जिसमें नहीं मिलते। जैसे मुझे सिर्फ ये रैक मिला है, इधर से ये लोअर साइड का रैक हो जाता है और इधर से मैं लगाऊँ तो अपर साइड रैक हो जाता है। अपर साइड में हम ग्रिलिंग करते हैं, टिकिया विकिया गोश्त जो भी होता है वो अच्छी होती है। बेक भी कर सकते हैं आप अपर साइड में, बिस्किट विस्किट, बस आपको बनाना है पिज़्ज़ा, आपको बनाना है कुछ इस तरह की हेवी चीज़ जो देर तक रह रही है वो लोअर रैक में किया जाता है। तो ये हो गया। ये प्लेट है इसकी, मैंने बताया आपको कि ये 28 लीटर का है, तो उस हिसाब का ये आता है। और यहाँ देखें, आप एक चीज़ ईज़िली आप पहचान सकते हैं अगर आप यूज़ कर रहे होंगे माइक्रोवेव, तो कन्वेंशन है कि नहीं है ये आप ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो अंदर है ना, ये इस तरह का अगर रहेगा तो वो कन्वेंशन होगा। इस तरह के ऊपर रड लगी हुई है। और अगर जिस अवन में आपको ये इस टाइप का नहीं दिखेगा, होल है छोटा छोटा, नज़दीक से दिखा दो, तो वो कन्वेंशन नहीं होगा, वो सोलो होगा। जैसे इसके इस साइड भी है, इस साइड भी है और पीछे भी है, तो ये कन्वेंशन में होता है। और ये जो ऊपर रड है ना वो ग्रिलिंग के लिए है, और जिसमें ये नहीं होगा वो कन्वेंशन नहीं होता। तो ये तो हमने माइक्रोवेव की बात कर ली। अब हम जानेंगे कि इसमें कौन से बर्तन हम यूज़ कर सकते हैं और कौन से नहीं। ऐसे सारे चीनी मिट्टी के आजकल के जो बर्तन आते हैं वो हम इजीली यूज़ कर सकते हैं माइक्रोवेव में। उसमें ऑप्शन रहता है कि हाँ वो यूज़ होगा ही होगा। ग्लास के भी आप बर्तन यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान रखेंगे जब माइक्रोवेव करेंगे तो हमें स्टील का कोई भी बर्तन यूज़ नहीं करना है। अगर आप स्टील का बर्तन यूज़ करेंगे तो माइक्रोवेव में आग लगने का डर होता है, तो इसलिए ध्यान रखें 1 मिनट के लिए, आधे सेकंड के लिए भी आप माइक्रोवेव में स्टील के बर्तन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें। जो यूज़ करते हैं उनको पता होगा, जो नहीं करते उनके लिए मैं ये बता रही हूँ। देखिए, इस तरह का जो बाउल है हम लेके मार्केट से आते हैं तो हम उसे डायरेक्ट है ना अवन में डाल देते हैं। इसी वे में हम सोचते हैं कि ये तो इस तरह का फाइबर का है, वो चला जाएगा। तो जी नहीं, आप बिल्कुल ऐसी गलती मत कीजिएगा कि इस तरह के फाइबर के बर्तन को आप डायरेक्ट माइक्रोवेव में डालें, क्योंकि जिसमें ऑप्शन नहीं होता है माइक्रोवेव का, वो अंदर जाके या तो वो पिघल जाएगा, गल जाएगा, या फिर अगर आपका खाना गर्म भी हो जाता है तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा बर्तन हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं? तो आजकल छोटा, जैसे मैं क्या बताऊँ, छोटे शॉप से भी ले रहे हैं या फिर बड़े मॉल से ले रहे हैं, उसमें आपको बर्तन के पीछे ना कुछ ऑप्शन आते हैं जो देख के आप इजीली पहचान सकते हैं कि ये माइक्रोवेव में जाएगा कि नहीं जाएगा। यहाँ देखिए, इसमें कुछ भी नहीं बना हुआ है। तो इस तरह के आप अगर बर्तन को डालते हैं माइक्रोवेव में तो उसका नुकसान होगा, या तो ये चटकने लगेगा या पिघल जाएगा, या फिर खाना गर्म जो होगा वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। देखिए, ये भी कितना प्यारा सा बॉल है, ये कितना अच्छा सा है। हमें तो ये लगा है ये थोड़ा हेवी भी है, जैसे ये है ना, ये हल्का है तो ये हेवी है, तो हम सोचेंगे ये तो हेवी है, ये तो चला जाएगा माइक्रोवेव में। लेकिन आप यहाँ देखें, यहाँ इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है कि ये माइक्रोवेव में जाएगा, तो ये भी यूज़ नहीं होगा। अब ये देखें, ये सिंपल सा बाउल है ना, ये मैंने मॉल से लिया था। तो ये देखिए, इसमें ऑप्शन देखें, अगर आपको नज़दीक से मैं दिखाऊँ तो यहाँ ऑप्शन है, अभी मेरा कैमरा साथ नहीं दे रहा है, तो इस तरह का ऑप्शन होता है। तो ये माइक्रोवेव में जाएगा, ये फ्रीज़र में जाएगा, ये फ्रीज़ का ऑप्शन है, देखें अगर दिखे तो। और ये है जो कि डिश वॉशर में भी ईजिली जाएगा, और ये है कि माइक्रोवेव में जाएगा। तो माइक्रोवेव का निशान कैसा होगा, तो ये देखिए, ये ना चौकोर बना हुआ, उसके बाद ऐसे 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 जिगजैग बना रहता है, तो हम पहचान लेंगे कि ये डिश वॉशर में, माइक्रोवेव में, सब में जाएगा। तो इस टाइप का जिस बर्तन पे बना होगा तो उसे आप यूज़ करते हैं। उसे भी आप बहुत देर के लिए नहीं, सिर्फ गर्म करने के लिए, ये करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का एक और बाउल है जिस पे बना हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको, कि उसको भी आप ईजी वे में यूज़ कर सकते हैं माइक्रोवेव में। देखिए, ये बाउल है, ये लीड वाला बाउल है, तो ये भी उसमें माइक्रोवेव में चला जाता है। तो इसमें भी दिख नहीं रहा है, सॉरी। मैं वो ऐसे आपको साइड में उसकी पिक्चर बता दूंगी कि किस तरह का रहेगा, तो माइक्रोवेव में यूज़ कर सकते हैं। इसमें मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, लेकिन वीडियो में क्यों नहीं दिख रहा, नहीं पता चल रहा है। तो खैर, मैं बता दूंगी आपको। तो इस तरह के यूज़ हम कर सकते हैं माइक्रोवेव में बर्तन।
तो चलिए आज फटाफट बता देती हूँ आज की रेसिपी। तो आज की रेसिपी बीट रूट पराठा है, जिसमें मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, हाफ कर मैदा लिया है और एक बड़े साइज़ का बीट रूट था जिसे मैंने हाफ करके पीस के लिया है, और अजवाइन लिए चुटकी भर, और डाला है नमक, थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें तेल, और यहाँ मैं नमक डाल रही हूँ। पराठा जितना रहेगा नमक आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पौन चम्मच समझिए, क्वार्टर जो होता है वो चम्मच नमक डाला, और फिर डाला 1 चम्मच ऑयल, और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। क्योंकि जो बीट रूट आप पीसेंगे ना, वो मिक्सर में मैंने पीसा था और बहुत महीन फाइन पेस्ट हो गया था इसका। तो उसको पहले अच्छे से आपको इस तरह से मथ के आटे में मिला लेना है, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। एक बार पानी मत डालिएगा, क्योंकि ये जो बीट रूट है पहले से बहुत इसके अंदर पानी है। तो थोड़ा पानी डाल के इसे गूंदिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी डाल के गूंदेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा पतला आटा हो जाएगा, डो हमारा सही नहीं बनेगा। तो थोड़ा पानी डाल के आप डो बनाएंगे तो देखिए ये इस तरह का सॉफ्ट सा डो बन जाएगा आपका। हम इसे देंगे 5 मिनट का रेस्ट, सिर्फ 5 मिनट रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद देखिए इस तरह का हो गया, ये थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाएगा। जो तेल है और जो हमने पानी, हल्का पानी के साथ जो गूंदा है वो अच्छे से सेट हो जाता है। तो फिर मैंने इसकी क्या किया, छोटी छोटी लोई बना ली इस तरह से, और अब हम इसे बेलेंगे। और मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि जो बच्चे इस तरह बीट रूट नहीं खाते या जो कमज़ोर हैं, उनके लिए आप ये बनाएंगे ना तो ये बहुत 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 हेल्दी है। इतना हेल्दी है कि आपको इसका जो क्या बोलते हैं बेनिफिट, गुण मैं बता नहीं सकती कि कितना ये बेनिफिशियल है आपके बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात कि क्या है ना कि मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो अब्बास पर ट्राई करती हूँ, क्योंकि अब्बास ऐसा बच्चा है जो कोई भी चीज़ इजी वे में नहीं खाता, बहुत उसको टाइम लगता है खाने में। तो मैंने अब्बास को खिलाया, उसने बहुत शौक से खाया, और इसका उसने नाम दिया है कि ये रेड कचौड़ी है। तो ये देखिए बन के तैयार हो गई, मैंने फ्राई कर लिया था, इतना खूबसूरत है, खाने में टेस्ट बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब तक आप बनाएंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कितना लाजवाब था खाने में। तो ये थी आज के बीट रूट कचौड़ी की रेसिपी, होप कि आपको पसंद आई होगी। तो ये बहुत खस्ता और फुली फुली थी। तो चलती हूँ, खुदा हाफिज़। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिए।